अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो बहुत सारे सवालों का जवाब जो ख़वातीन सवाल बहुत ज़्यादा पूछती हैं ग्रीन टी के हवाले से। फीडिंग मदर्स ले सकती हैं, नहीं ले सकती, ग्रीन टी कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या ये वेट लॉस कराती भी है, नहीं कराती, खाने के कितनी देर बाद लेनी है या खाने के साथ लेनी है, क्या मिथ्स हैं ग्रीन टी को लेकर, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, ग्रीन टी वेट लॉस कराती है, ये एक फैक्ट है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं क्या ग्रीन टी वेट लॉस कराती है, उसका जवाब है जी बिल्कुल कराती है। ये आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है जिसकी वजह से वेट लॉस ज़ाहिर है शुरू होता है। फिर जो लोग पूछते हैं हमारा पेट बहुत निकला हुआ है, क्या हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब वेट लॉस होगा, जब आपकी बॉडी से फ़ैट ख़त्म होगा, जब आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलेगा तो ज़ाहिर आपका पेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, जिन लोगों का पेट ज़्यादा निकला हुआ है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि एक बहुत ज़्यादा देखने वाली मिथ भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, खाने के फ़ौरन बाद अगर हम ग्रीन टी लें तो बॉडी पे फ़ैट जमा नहीं होगा। हम खाने के बिल्कुल साथ ग्रीन टी ले सकते हैं। हम बर्गर खा के उसके साथ ग्रीन टी पी लेते हैं तो अब वज़न तो नहीं बढ़ेगा। हम निहारी खा के उसके साथ ग्रीन टी ले लेते हैं तो क्या वज़न तो नहीं बढ़ेगा। देखिए, ग्रीन टी कोई जादुई चीज़ नहीं है। एक बाल्टी आपने ऊपर से इतनी भर दी और आप एक्सपेक्ट करें कि ग्रीन टी पीने से वो खाली हो जाएगी, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है ये जिसको आपने घुमाया और सारा का सारा वेट रातों रात आपका कम हो गया, ऐसा नहीं है। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, लेकिन अगर खाने के फ़ौरन साथ लिया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं? इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो खाने के न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। स्पेसिफिकली जिन लोगों को खून की कमी है वो तो खाने के बिल्कुल साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपको अगर लेट्स से कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी, आपने बड़ा न्यूट्रिएंट रिच एक नाश्ता किया, ब्राउन ब्रेड के 2 से 3 स्लाइस लिए, ज़्यादा सारी सब्जियाँ डालकर एक ऑमलेट ले लिया, चीज़ भी साथ में ले लिया, दूध का एक गिलास भी ले लिया और 15 मिनट बाद ग्रीन टी ले ली। उससे होगा क्या? अंडे के अंदर जितनी न्यूट्रिएंट्स थे, आयरन, फॉलेट वगैरह जो कुछ था अंडे के अंदर, वो सारा का सारा ग्रीन टी के साथ बाइंड कर गया। इसी तरह ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे ग्रीन टी के साथ बाइंड कर गए। दूध के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे ग्रीन टी के साथ बाइंड करके आपने एक खोखली चीज़ खाई, आपने अपना पूरा नाश्ता ज़ाया कर दिया। नाश्ते की कैलोरीज तो आपको मिल गई, खोखली कैलोरीज तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने के साथ ग्रीन टी लेने से हरगिज़ ये नहीं होता कि फ़ैट नहीं चढ़ता, ये गलत है। फ़ैट अगर आपने बहुत ज़्यादा लिया है वो लगेगा आपको, ज़ाहिर है वो फ़ैट बॉडी में स्टोर होगा ही होगा। ग्रीन टी ने दूसरे तरीके से काम करना है, उसने आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। अगर आपका वेट स्टक हुआ है तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट दे सकती है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा उस बॉडी में फ़ैट जमा कर लिया और आप एक्सपेक्ट ये करें ग्रीन टी रातों रात इसको ख़त्म कर देगी। ना खाने के फ़ौरन बाद, ना दोपहर के, ना रात के, ना नाश्ते के, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप ग्रीन टी ले लेते हैं तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने आप को मोटापे की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सारे के सारे ज़ाया हो गए। पीछे क्या मिला आपको? खोखली कैलोरीज, जो 200 से 300 कैलोरीज जो आपके किसी काम की नहीं है, जो फजूल में आपकी बॉडी पर जमा हो जाने वाली हैं। तीसरा जो लोग सवाल पूछते हैं कि हम खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी ले लें तो हमें क्या हमारा वज़न कम हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। खाने के फ़ौरन बाद आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब मैं ये बताती चलूँ कि ग्रीन टी का इस्तेमाल आइडियली किस टाइम पे करना है। देखिए, नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में कई दफ़ा ये होता है हम बोर हो रहे होते हैं। बोरियत की वजह से मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं भी 2-3 चक्कर किचन के लगा लेती हूँ, किचन में क्या पड़ा है, मैं क्या खाऊँ। अब अगर लेट्स से मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते मुझे ख्याल आ गया अब मैं क्या खाऊं, उस टाइम पे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, दूसरा आपको अनहेल्दी खाना खाने से रोकेगी। बजाय इसके कि मैं किचन में जाके कोई बड़ा सारा सैंडविच बना कर ले आऊँ या मैं कोई फ्राइड चीज़ खा लूँ, उस टाइम पे कबाब खा लूँ या कोई अनहेल्दी चीज़ खा लूँ, या अगर मैं अपनी भूख को उस टाइम पर एड्रेस नहीं करती, अपनी उस बोरियत को एड्रेस नहीं करती, थोड़ी देर तक मैं बाहर से
कोई बर्गर वगैरह ऑर्डर कर देती हूँ उसकी निस्बत बेहतर है कि मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लूँ। ऑल्दो वो बर्गर वाला वाव फैक्टर मुझे नहीं देगी, मगर एक लम्हे के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगी। बेसिकली बोरियत है ना, टीवी देख रहे हैं, टीवी के साथ आपको बोरियत हो रही है, आपने कोई ना कोई चीज़ लेनी है, तो आप उस टाइम पे ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अनहेल्दी स्नैकिंग से रोकेगी। नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने के दरमियान में कई दफ़ा हमें समझ नहीं आ रही होती अब हम क्या खाएं। कुछ लोग रात को 2-2 बजे तक जो जाग रहे होते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि अब हम क्या खाएं। रात के 2 बजे उन्हें भूख लग रही होती है, वो उस टाइम पे ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करती चलूँ, ग्रीन टी बॉडी से फ़ैट को नहीं निकालती, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट ज़रूर करती है, आपको अनहेल्दी स्नैकिंग से ज़रूर रोकती है, लेकिन ये चर्बी को कम डायरेक्टली नहीं करती। अब बात की ये है कि इसके फ़वाइद क्या हैं। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, एक तो ये वेट लॉस में हेल्प करती है, दूसरा हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है, तीसरा इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का मसला है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूड एलिवेट होगा। ये नहीं कि ज़ाहिर है अगर आप अपनी बिल्कुल एंग्जाइटी, स्ट्रेस की टैबलेट्स छोड़ के आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी एंग्जाइटी को बेहतर कर देगी, नहीं, लेकिन उसको मैनेज करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, नंबर 1 वो आपकी स्किन को बेहतर करेंगे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, कैंसर से बचाते हैं, बहुत सारी जो जहरीला मवाद बॉडी के अंदर जमा हो रहा होता है, जो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आ रहा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें उससे बचाते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ही हैं। अब ये देखते हैं हम उससे फ़ायदा लेते हैं उन एंटीऑक्सीडेंट से, या हम उनको अपने लिए हार्मफुल बना लेते हैं। फ़ायदा कैसे है? अगर आप इसको स्नैक की फॉर्म में लेते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर आप इसको खाने के फ़ौरन बाद ले लेते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, वो तो सारे के सारे खाने के साथ बाइंड कर गए, ना खाने की कोई ग़िज़ाइयत मिली, वो तो सारी की सारी ग्रीन टी के साथ बाइंड कर गई। सो हमने हर चीज़ का फ़ायदा खुद देखना है कि क्या ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रही है, क्या ये चीज़ नुकसानदेह हो रही है। स्नैक में लेंगे, इसके साथ कोई चीज़ नहीं लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, खाने के फ़ौरन बाद लेंगे नुकसानदेह है। अब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 2 से 4 कप ग्रीन टी आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम 2 कप, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कप। इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था अगर आप 1 घंटे में 3 गिलास से ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बुरे हैं, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पीते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ग्रीन टी भी अगर आप दिन में 4 कप से ज़्यादा पीते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। फिर ये डायूरेटिक है, इसको पीने से यूरिन ज़्यादा आता है। अगर आप ग्रीन टी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है। डिहाइड्रेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उस पर तो हम पूरी वीडियो बना सकते हैं। जो मोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पहला आता है कि वो कब्ज़ का मसला कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन लेकर आ सकता है, हमारी स्किन को ख़राब कर सकता है। बजाय इसके कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन को बेहतर करें, अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी आएंगी, बुढ़ापा ज़्यादा जल्दी आएगा। इसके अलावा हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी उस पर ड्राइनेस भी हो जाएगी, इतना ज़्यादा ग्लो भी नहीं रहेगा। सो डिहाइड्रेशन जो है वो अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लेकर आ सकती है, और अगर बहुत लंबे अरसे तक चले तो ज़ाहिर है गुर्दे पे भी इसका असर होता है। सो ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें, वेट लॉस के लिए करें, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपका BMR बढ़ाती है, लेकिन ये आपकी चर्बी को पिघलाती नहीं है। खाने के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना, स्नैक के तौर पे इसका इस्तेमाल करना है, और 2 से 4 कप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। थैंक यू।